जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए साथियों, हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा साथियों। तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 28 तक देख चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 29 से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, प्रश्न संख्या 29 है, द्वंद्व समास के भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, उपरोक्त तीनों। तो साथियों, द्वंद्व समास के जो भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व तीनों हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास के भेद हैं। समान अधिकरण, व्याधिकरण, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। समान अधिकरण, व्याधिकरण, आ बा दोनों। साथियों, समान अधिकरण व्याधिकरण दोनों बहुब्रीहि समास के भेद हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, भ्रातरों में समास है। समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भ्रातरों में समास है वो एक शेष द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, विद्याधनम में समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, रूपक कर्मधारय समास, इनमें से कोई भी नहीं। तो विद्याधनम में जो समास है वो है रूपक कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है साथियों, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। 6 भेद, 8 भेद, 12 भेद, 18 भेद। तो साथियों, व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास के भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दशः आनन अस्य सह। समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचाननः, दशानन, गजानन, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, दशः आनन अस्य सह समास विग्रह के बाद जो शब्द होगा वो दशानन होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं। 2 भेद, 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद। तो बहुब्रीहि समास के भेद जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, आ बा दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, जो शब्द बनते हैं वो वर्णों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपरोक्त सभी। तो साथियों, संस्कृत भाषा में जो लिंग होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूप होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फल शब्द में लिंग है। अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, फल शब्द में जो लिंग है वो है उकारांत पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, शिशु शब्द है। इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिशु शब्द में उकारांत नपुंसक लिंग होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है। पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में जो है संबोधन नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप जो है तीनों लिंगों में समान होते हैं। अगला प्रश्न है, बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा बालकाय, बालकात, बालकेन, इनमें से कोई भी नहीं।
तो साथियों आप लोग बालक का रूप तो देखे ही होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में जो रूप होगा वो बालकाय होगा। अगला प्रश्न है नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी, सर्वा। तो नपुंसक लिंग जो है चारों में से एते शब्द जो है नपुंसक लिंग है। अगला प्रश्न है के रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम। तो के रूप जो है साथियों वो है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? 8 गणों में, 9 गणों में, 10 गणों में, इनमें से कोई भी नहीं। तो धातुओं को जो है संस्कृत में 10 गणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नहीं। तो संस्कृत पाठ्यक्रम में आप लोग पढ़े होंगे साथियों, इसमें जो लकारों की संख्या होती है वो 5 होती है। अगला प्रश्न है श्र धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। श्रेयतः, श्रेयस्स, भविष्यतः, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों श्र धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो होगा श्रेयस्स। अगला प्रश्न है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। पश्यावः, पश्यति, पश्यथः, पश्यत। तो साथियों दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा पश्यावः। अगला प्रश्न है लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। लभति, लभेत, लभन्ताम, लभेसः। तो साथियों लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में जो रूप होगा वो होगा लभन्ताम। अगला प्रश्न है अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। अस्ति, अस्मः, आस्म, अश्वः। तो अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के 2 वचन के जो रूप होगा वो होगा अश्व। अगला प्रश्न है कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कर्म कारक में विभक्ति जो होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है नाम मात्र में विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों नाम मात्र में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह है का, को, के, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। अगला प्रश्न है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में, इनमें से कोई भी नहीं। तो द्विविभक्ति का जो प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग होता है साथियों वो द्विकर्मक धातुओं में होता है। अगला प्रश्न है नवति शब्द का अर्थ है 90, 91, 99, इनमें से कोई भी नहीं। तो नवति शब्द का अर्थ है 99। अगला प्रश्न है सहस्रम का अर्थ है 100, 700, 1000, इनमें से कोई भी नहीं। तो सहस्रम का अर्थ है दोस्तों 1000। अगला प्रश्न है राम कृष्णौ शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राम कृष्णौ शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है त्रिलोकी शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, आ बा, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों त्रिलोकी शब्द में जो समास है वो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई भी नहीं। तो राजपुत्र में साथियों जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही वाक्य लिखना। श्रुतलेख, कथन, सुलेख, अनुलेख। तो साथियों किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही वाक्य लिखना।
अनुलेख कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख, लेख। तो साथियों, किसी बात को सुनकर जब हम लिखते हैं तो उसे श्रुत लेख कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना कहलाता है सुलेख, कथन, श्रुत लेख, नाटक। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे सुलेख कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में समास के भेद हैं 4 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 5 भेद। साथियों, संस्कृत में जो समास के भेद अथवा प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है क्रिया का, धातु का, दोनों का, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, क्रिया का भी अर्थ बदल जाता है, धातुओं का भी अर्थ बदल जाता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, उपसर्ग का जब प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो उसमें कुछ जो है गरिमापूर्ण, चमत्कार युक्त शब्दों, वाक्यों का जो है विकास होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय, ततधृत प्रत्यय, आ बा दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, या अथवा कह सकते हैं 2 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय, ततधृत प्रत्यय, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं वाच्य में 4, 3, 5, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, संस्कृत में वाक्य की जो क्रियाएं होती हैं उसमें 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? गुरुणा, गुरुभि, गुरु, गुरुभ्या। तो साथियों, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होगा वो होगा गुरु। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, मुनि। तो मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन मुनि होगा। हमारा बा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? नद्यः, नदीभ्यः, नदीभ्याम, नद्योः। तो साथियों, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में नदीभ्याम होगा। अगला प्रश्न है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? धेनु, धेन्वः, धेनुभ्याम, धेनुषु, धेनेषु। तो धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन धेनवा होगा। अगला प्रश्न है, 3 अर्थात त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? गिभ्यः, त्रिशः, त्रिभिः, त्रयः। तो साथियों, 3 अर्थात त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन जो होगा वो त्रया होगा। अगला प्रश्न है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, भो, में, पर, से अर्थात अलग होना, ने। तो साथियों, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो होगा वो होगा से अर्थात अलग होना। अगला प्रश्न है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारियलम, नारिकेलम, नारियलः, नारी। तो साथियों, आप लोग प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं जो नारियल संस्कृत में नारियल को नारिकेलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कदली फलम, सेवम, बदरम, सेवी। तो साथियों, सेब को संस्कृत भाषा में जो है सेवम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरसों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सरसम, सरसपः, सरसोहम, सरसपम। तो सरसों को संस्कृत में जो है
सरसपा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। साथियों, संस्कृत में जो संज्ञाएं की प्रकार हैं वो 6 प्रकार की हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो संस्कृत में विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अगला प्रश्न है, एकोनचत्वारिंशति शब्द का अर्थ है 47, 39, 29, 49। तो एकोनचत्वारिंशति शब्द का अर्थ जो होता है वो संस्कृत में जो है 39 होता है। अगला प्रश्न है, चोराभ्यम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो चोर्याभ्यम में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो साथियों, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ जो विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, मया बालकम दृश्यति, मया बालका दृश्यति। तो अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होगा वो होगा मया बालका दृश्यते। तो साथियों, इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है संस्कृत विषय के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज थी वो समाप्त होती है। तो जय हिंद।